गाइस, दिस इज़ मी श्रेष्ठा और आज मैं तुम लोगों के सामने अपनी एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो ये एक स्टोरी है जो सेफ्टी पर्पसेस के लिए है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहें, ठीक है। तो हुआ ये था कि मैं ना अभी घर पे आई हुई हूँ एंड आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। मेरे घर के सामने ही पार्क है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ जब मेरा मन नहीं लगता है। तो मैं पार्क में थी एंड इट वॉज अ नाइट टाइम, ओके। तो 8, साढ़े 8, 9 बज रहे होंगे एंड मेरे पास एक लड़की आती है, मेरे से कहती है कि दीदी मेरे को अपना फ़ोन दे दो, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी मम्मी को मेरे को फ़ोन करना है, मैं भटक गई हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं दे देती हूँ। एंड यहाँ पे वो लड़की अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी एंड देयर वर 3 पीपल। वो फ्रेंड जिसका घर यहाँ पे था, वो लड़की और एक लड़का था, वो चला गया था। और जो उसकी फ्रेंड थी उससे लड़ाई हो गई थी तो उसकी मम्मी वगैरह उस लड़की को फ़ोन नहीं दे रही थी। तो कोई बात नहीं, वो लड़की ने फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन मिला नहीं। तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक पर्ची है और उस पर नंबर दिख रहा है। तो मैंने कहा कि चलो इस पर ट्राई करते हैं, इस नंबर पे। तो मैंने अपने फ़ोन से उस नंबर पे डायल किया, वो नंबर उठा नहीं रहा था। वो लड़का था जो उन लड़कियों से मिलने आया था, वो भी नहीं नंबर लगा। सो उससे ज़्यादा मैं पैनिक हो रही थी। तो मैं उस नंबर पे डायल करे जा रही हूँ, वो लड़का उठा नहीं रहा है। देन मैंने उस लड़की को बाहर ले जाया, मैंने उसको थोड़ा सेफ फील करवाया, पानी वानी दिया एंड देन आई आस्क्ड हर कि तुम्हारा घर वर कहाँ पे है। तो शी सेड कि मेरा घर पोखर में है और यहाँ से पोखर बहुत दूर है। तो मैंने वहाँ पे उस लड़की को ऑटो में बिठा दिया। तो वो लड़की मेरे पास थोड़ी देर बाद, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया था, तो वो लड़की मेरे पास थोड़ी देर बाद कॉल करके कहती है कि दीदी मेरे को ना 100 रुपये की ज़रूरत है। मैं सोच में कि भाई तेरे को 100 रुपये की ज़रूरत क्यों है अब। तो मैंने उससे ये कहा था कि अगर पोखर में कोई और फ्रेंड हो तो उसके घर पर रुक जाना। तो वो लड़की कहती है कि तो वो लड़के, मैंने उसके पास थोड़ी देर बाद कॉल किया एंड देन आई आस्क्ड हर कि चलो ठीक है मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूँगी, बट तुम ये बताओ कि तुम अभी कहाँ पे हो। तो वो मेरे से लड़की कहती है कि दीदी मेरे को उन ऑटो वाले अंकल ने वहीं पे, जहाँ आप जिस लोकेशन पे छोड़ के गई थी वहाँ पे छोड़ के वो अंकल मेरे को चले गए हैं। ये लो, वाह बेटे वाह, मौज करती। फिर उसके बाद मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो ठीक है तुम थोड़ा वेट करो यहाँ पे। एंड बहुत रात हो गई थी, 10-11 बज गए थे। तो वो लड़की पूछती है कि दीदी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा कि मैं अपने घर में हूँ। तो कहती है कि मैं आपके घर में आ जाऊँ। मैं और घबरा गई। मैंने उससे बोला है कि यार ऐसे तो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो अ टीनेज। तो क्या पता कुछ भी हो जाए मेरे साथ, वो मेरे को लड़की उठा के ले जाए तो कुछ भी हो सकता है ना। तो व्हाई वुड आई अलाउ अ स्ट्रेंजर टू बी एट माई होम। तो देन वो लड़की पार्क में बैठी एंड देन उसको कोई अंकल वगैरह मिले। देन उनसे उसने बात की अपनी मम्मी से एंड देन उसकी मम्मी 11 बजे आई उसको लेने एंड सेफली उसको घर पहुंचा दिया। देन ऐसा उसने मेरे को बताया था। देन मेरे पास अगली सुबह कॉल आता है। देन वो लड़की मेरे पास बार बार मैसेज करने लग गई एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब आई जस्ट हेल्प्ड हर एज अ गुड ह्यूमन, एज अ ह्यूमैनिटी, बट इट वॉज नॉट माई इंटेंशन कि मैं उसके पूरा घर को झाँकूँ, मैं उसके मम्मी पापा की पिक्चर्स देखूँ। इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। तो उसके बाद मैंने उस लड़की से कहा कि तुम मेरे को ऐसे मैसेज मत करो वरना मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूँगी। तो वो लड़की थोड़ा सहम गई, डर गई। उसने मेरे से कहा कि दीदी ठीक है, मैं तो आपसे इतना प्यार से तमीज़ से बोल रही थी, बट अगर आपको नहीं बात करनी है सो आई वोंट मैसेज यू। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। देन उसके बाद उस लड़की का मेरे पास कॉल भी नहीं आता है। देन उसी शाम को वो लड़की मेरे को फिर से वही पार्क में दिखती है एंड अभी वो मेरे से अपना मुंह छुपा रही थी। ठीक है, मैं उसको नोटिस कर रही हूँ कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये है वो है। देन
मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर तो पोखर में था, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो वो लड़की पहले ऐसा एक्टिंग करती है जैसे कि उसने सुना ही नहीं है, बट मैं समझ पा रही थी बिकॉज आई ऑल्सो नो साइकोलॉजी। सो मैं समझ पा रही थी कि उसने सुन लिया है। लाइक कि दीदी मैं आज अपनी एक नई फ्रेंड के आई हूँ, देख रहे हो, मतलब तुम देख रहे हो ऑडेसिटी, देखो कल ही तुम घूम रही हो, पहली बार तुम आई थी यहाँ पे, अब तुम एक नई दोस्त के आ गई हो। अगर तुम अपनी दोस्त के आई थी तो तुम उस दोस्त के आई हो तो तुम मेरे से कल पैसे क्यों मांग रही थी, कल तुम इतना हाइपर क्यों हो रही थी भाई। तो सारांश यही है कि ऐसे लोगों से भाई दूर रहे, बिकॉज ये तुम्हें ना कहीं पे भी कुछ भी करके फंसा सकते हैं।